चिकित्सा का चक्कर इस पाठ्यांश का शेष भाग देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ लेखक बेडर बनारसी जी पेट दर्द से परेशान हैं। अलग अलग डॉक्टरों से अलग अलग चिकित्सा यानी इलाज उपचार किए हैं, फिर भी पेट दर्द कम नहीं हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डॉक्टरों को उनके इलाज के लिए बुलाया है। उन्होंने इलाज भी किया है, लेकिन पूरी तरह फ़ायदा लेखक को नहीं हुआ है। और कुछ लोगों ने बताया है कि आप ये बनारस में, काशी में इलाज न करते हुए लखनऊ जाके इलाज कीजिए। तब लेखक तैयार हुए हैं। अब आगे सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान बुला लाए। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा मुंह जी जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है। और यहाँ लेखक लखनऊ जाने की तैयारी में है। मन ही मन में सोच लिया है कि लखनऊ जाके इस पेट दर्द का हल या चिकित्सा कर लूँगा। लेकिन एक और एहसान फरोशी ने, मेहरबान व्यक्ति ने और एक डॉक्टर को लाया है। और डॉक्टर बोले, जरा मुंह तो देखूं। और लेखक ने कहा है, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। तो ये सुनकर वो वहाँ से जरा जोर से हंसे, जैसे कि यहाँ लेखक यानी बेडर बनारसी जी अपने कवि सम्मेलन में लोगों को हंसाते हैं, कविता सुनाते हैं तो हंसी आती है। उस प्रकार यहाँ वो वहाँ से हंस पड़े हैं। चकित, तो लेखक चकित हुए हैं। तो डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है। और वो मेहरबान डॉक्टर क्या बोले, जो आज तक आपने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज लिया है, उनको समझ में नहीं आया कि आपको पायरिया हुआ है। पायरिया ने दांतों की बीमारी, मसूड़े में जान तो दांतों की शान। ये विज्ञापन में ये पायरिया हम लोग टीवी पे देखते हैं। तो लेखक को इस महाशय ने ये पायरिया की बीमारी बताई है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा तो क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा, फिर मैंने निश्चय किया कि यह डॉक्टर ठीक कहते हैं। और ये डॉक्टर महाशय ने लेखक को पायरिया बताया है। और पायरिया की वजह से आपके मुंह में से जो जहर बनता है वो पेट में जाता है, और यही जहर इस पेट दर्द के जड़ की फसाद है। तो लेखक ने कहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूं? तब डॉक्टर साहब बोले, अब करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक को, डेंटल को दिखाना है, दंत चिकित्सक को दिखाना है और सब दांत निकलवाने हैं। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई नहीं हुई। और उस डॉक्टर साहब को लेखक के लिए कहने में कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन दांतों के बिना हम लोग अनाज नहीं चबा सकते, या हमारे स्वास्थ्य के लिए दांतों की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। अगर सब दांत निकलवा देंगे तो नुकसान ही नुकसान है। खैर, लेखक ने रात भर सोचा है, विचार किया है और
फिर मन ही मन में सोच ले, ठीक है डॉक्टर कहते हैं तो ठीक है, दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत सब निकलवा देता हूँ। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया, चर्चा की, तय किया है लेखक ने कि दंत चिकित्सक के यहाँ जाके दंत यानी दांत निकलवा देता हूँ। पूछताछ हुई है, उसने कहा कि 3 रुपये दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा, इसके अतिरिक्त दांत बनवाई के अलग। ये सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है, और इतना और खर्च कर लेता हूँ। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे, और लेखक ने अपने पत्नी से रुपए मांगे हैं क्योंकि दंत चिकित्सक के यहाँ गए हैं, उन्होंने कुल दांत तुड़वाने के 96 रुपये लगेंगे ऐसा बोला है, और 6 रुपये छूट दूंगा ऐसा भी बोला है। तो ये सब सुनकर लेखक का पेट दर्द तो कम नहीं हुआ, वो बढ़ा और सर भी दर्द करने लगा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है ठीक है, तो अगर सर सलामत तो पगड़ी 50, वैसे इन्होंने कहा ठीक है, सेहत सही होती है तो दांतों को भूल जाएंगे, तुड़वा देंगे। और ये खर्चा के लिए उन्होंने अपने श्रीमती जी से रुपए मांगे हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। और अगर कोई भी श्रीमती जी को अगर उसके पति ऐसे कहेंगे तो जरूर ऐसा ही वाक्य उपस्थित करेंगे कि आपका कुछ दिमाग ठिकाने पे नहीं रहा शायद। तो यहाँ लेखक की पत्नी कही उन्हें कि तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है क्या। तो लेखक यहाँ देखते हैं आगे, आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। ये सब फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए। और यहाँ लेखक की श्रीमती जी गुस्से में है क्योंकि लेखक को एक डॉक्टर ने बताया कि आपको पायरिया हुआ है और आप दंत चिकित्सक के यहाँ जाके आपके जो दांत है वो तुड़वा डालो। और डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने 96 रुपये में दांत तुड़वाने के बताए हैं। उसे लेखक राजी भी हुए हैं और उन्होंने मन ही मन में सोचा है जान सलामत तो सब कुछ राजी है वो लेखक। तो यहाँ ये सोच के उन्होंने अपने श्रीमती जी से पैसे मांगे हैं। तो उन्होंने कहा आपकी बुद्धि सटिया गई है क्या, दिमाग घास चरने गया है क्या। कोई कुछ भी बोलेगा, आज कोई दांत उखड़वा डालो बोलेगा, कल कोई बाल उखड़वा डालो बोलेगा, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा डालो या आंखें निकलवा दो। ये सब कुछ फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। और पत्नी ने कहा आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 15 दिन ठीक से खाना खाओ। तब लेखक ने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए। लेकिन यहाँ छात्रों हमें भी इससे एक सीख मिलती है कि व्यक्ति बहुत सारे चिकित्सा के पीछे दौड़ता रहता है, उसको सब्र नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, तो इलाज या चिकित्सा में ऐसा ही होने वाला है। बेडर बनारसी जी एक अच्छे कवि हैं, लेखक है, लेकिन पेट दर्द से परेशान थे तो बहुत सारे डॉक्टरों से उन्होंने इलाज किया है, लेकिन पेट दर्द कम नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि हमारे दिमाग में ही ज़्यादा बीमारी होने की वजह से हमें कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे दिमाग में अच्छी सोच है तो हम बिल्कुल बीमार नहीं गिर सकते। लेकिन हमारे मन में ही
बीमारियां हैं, मर्ज हुआ है, तो हमें बार बार लगता है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये दवाई लेनी चाहिए, वो दवाई लेनी चाहिए, लेकिन जब तक सही इलाज नहीं होता तब तक पेट दर्द कम नहीं होगा, ऐसा लेखक को लगता है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाकर भी लेखक परेशान है। तब उनकी श्रीमती जी कहती है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ठीक से खाना खाइए, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। तो इसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में पहले सेहत के लिए महत्व देना है। जैसे कि आज हमारे दिलों में एक डर बसा हुआ है, कोविड-19 की वजह से हर कोई डर रहा है, अरे कहीं किसी के संपर्क में आके मैं भी कोरोनाग्रस्त न हो जाओ। तो बच्चों, आप भी अपने घर पे रह के सेहत को अच्छी तरह रखने की कोशिश करो और घर पे रह के अच्छी पढ़ाई करना है। धन्यवाद।